এভরিওয়ান। তো আজকে শুরু করব কোলেক্যালসিফেরল, ভিটামিন ডি। আজকে আমাদের टॉपिक विटामिन डी। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ विटामिन डी? इसको क्या कहते हैं? विटामिन डी का दो पार्ट्स हैं, D2 एंड D3। दो फॉर्म है। D2 को कहते हैं इरागोकैल्सिफेरॉल। मैंने यहाँ पे पुट नहीं किया इसको कहते हैं इरागोकैल्सिफेरॉल, इसको कहते हैं कोलेक्যালসিফেরল। और डी का जो नाम है वो है कोलेक्যালসিফেরল। माने डी যেটা সেটা হচ্ছে কোলেক্যালসিফেরল, D2টা হচ্ছে ইরাগোক্যালসিফেরল আর D3 হচ্ছে কোলেক্যালসিফেরল। फॉर इन्फेंट, चिल्ड्रेन, एडल्ट, फॉर ओल्डर एडल्ट, प्रेग्नेंट एंड एनालिटिक मदर। इसका मतलब है कि आपको डेली रिक्वायरमेंट कितना है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इन्फेंट को कितना डेली कितना इसको इंटेक करना चाहिए बॉडी में, वो है 400 इंटरनेशनल यूनिट, मतलब IU पर डे, या 10 MCG पर डे। उसके बाद चिल्ड्रेन 600 IU इंटरनेशनल यूनिट पर डे, 15 MCG पर डे। उसके बाद एडल्ट 600 IU डे, 15 MCG पर डे। ओल्डर एडल्ट के लिए ज़्यादा है थोड़ा, 800 इंटरनेशनल यूनिट, 20 MCG पर डे। और उसके बाद प्रेग्नेंट एंड एनालिटिक मदर, उसके लिए है 600 IU पर डे। उसके बाद आप आते हैं आपके सोर्स विटामिन डी का, नेचुरल सोर्स। आप लोग जानते हैं कि आपके बॉडी में जो मेलानिन के लिए तो आपके स्किन पे डार्क होते हैं मेलानिन के लिए। तो मेलानिन कहाँ से आता है? वो सनलाइट से आते हैं, और सनलाइट होते हैं विटामिन डी का मेन सोर्स। तो यहाँ पे 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट होते हैं आपके स्किन के अंदर, ठीक है। इन 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, इसको अब जब सन एक्सपोजर में आते हैं हमारा बॉडी, तब यूवी रे उसके ऊपर पड़ता है और इसको कन्वर्ट करते हैं विटामिन डी में। तो एनिमल सोर्स क्या क्या है? कॉड, फिश, फैटी लिवर। कॉड मीट, फैटी लिवर, सॉरी। फंक्शन इसका क्या क्या है? आप इसको बोल सकते हैं कि हेल्प्स टू कैल्शियम डिपोजिशन, इसको कहते हैं बोन मिनरलाइजेशन। ऑल्सो मैंने एक बुक में पढ़ा था, ये मेरे नोट्स हैं, बोन की कैल्सिफिकेशन में भी हेल्प्स करते हैं। तो किस में हेल्प करता है? बोन की मिनरलाइजेशन, कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम डिपोजिशन, फॉस्फोरस डिपोजिशन, एंड ऑल्सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं या एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और क्या है इसका फंक्शन? लो रिस्क ऑफ कैंसर, मतलब ये जो आपके कैंसर है उसका जो रिस्क है वो कम करता है। उसके बाद आते हैं आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अगर डेफिशिएंसी होगा तो क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या डिजीजेस होंगे? पहले तो आपके चिल्ड्रन के अंदर होते हैं कि रिकेट जो है, रिकेट आपके रिकेट होते हैं। रिकेट क्या चीज़ है? ये 6 मंथ से 2 ईयर तक बच्चों के लिए देखा जाता है कि रिकेट होते हैं। मतलब आपके जो बोन है वो एकदम से, सॉरी, आपके जो रिकेट्स है, आपके जो बोन्स है, बोन की वीकनिंग होते हैं, मसल वीक हो जाते हैं, और बोर्ड आपके लेग हो जाते हैं। उसके बाद पेन होते हैं लेग्स में, स्पाइन में, पेल्विक एरिया में, मसल आपके वीक हो जाते हैं। मतलब जितने दिन जाएंगे आपके बॉडी पार्ट्स में जितने भी सारे बोन्स, मसल्स, वो वीक होते जाएंगे, उसमें पेन होगा, ये सब कुछ होगा। उसके बाद आपके मस्कुलर हाइपोटोनिया, टिटेनी इसका आपके जो मसल या बोन है उसमें एक स्पाज्म और कन्वल्शन देखा जाता है, कन्वल्शन और स्पाज्म। उसके बाद बोन सॉफ्टनिंग एंड डिफॉर्मिटी। इसको आप क्या कहते हैं? इसको एक मेडिकल टर्म है पीजियन और चिकन ब्रेस्ट और पेक्टस कैरिनेटम, इसको कहते हैं। एडल्ट में देखा जाता है आपके ऑस्ट्रियोमैलेशिया, सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन। तो अब यहाँ पे आपके बोन सॉफ्ट हो जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सनलाइट आपके ट्रीटमेंट है। आप सुबह सुबह उठ के
वो हल्की सी जो सन के जो रेज आते हैं ना, हल्का, वो उसको आपको आपके बॉडी में लेना है। उसके बाद विटामिन डी, जिसमें सारे हैं विटामिन डी रिच फूड्स या सप्लीमेंट, सबको इंटेक करना है इसकी डेफिशिएंसी को कुछ हद तक ठीक करने के लिए। ठीक है, आज मैंने विटामिन डी को कंप्लीट किया। उसके अगले वीडियो में मैं विटामिन ई की बात करूंगी, डिस्कस करूंगी इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।